हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। अब आपका सबसे मेन सीए फाउंडेशन का पेपर आ गया है। जैसे कि आपको पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 हो गया है। जिसका भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 3 के बारे में। जैसे कि आपको पता है सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 जो है एक्चुअली में यहाँ पर आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में अटेम्प्ट कितनी स्पीड से कर पाते हो। क्योंकि अब इस एक्चुअली में इस पेपर नंबर 3 जो है वो सबसे लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है। सबसे एक्चुअली में आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अच्छी, जिसकी वजह से आपका पेपर हो पाएगा। अदरवाइज आपका एक्चुअली में आते हुए भी पेपर, बहुत सारे बच्चों का पेपर नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि पेपर में भी इसी तरीके से करना है और स्पीड भी ज़बरदस्त तरीके से आपको करनी है कि कम से कम आपका 75 टू 80 मार्क्स का पेपर हर हालत में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मतलब होना चाहिए 100%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तैयार कैसे करना है, पहले प्रिपरेशन आज से शुरू कर दीजिए। किस चीज़ से शुरुआत करिए, जिससे क्या है एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से चैप्टर की थ्योरी पे भी फोकस करिएगा। वो क्या है एक्चुअली में एग्जाम में बहुत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग से शुरुआत करनी है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान है। पेपर में आप देखोगे कभी भी आपको कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती। तो इसलिए लॉजिकल रीजनिंग सबसे पहले करनी है। 20 मार्क्स का सबसे पहले तैयार करना है बेस्ट वे में, और कोशिश करना जितनी स्पीड भी मेजर करना, स्पीड की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कैलकुलेटर पे ही सम जो हो सकते हैं, जो होने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज जो समझने वाले हैं, है ना, उसको जल्दी से जल्दी स्पीड में होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्चुअली में मैं आपको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं पूरा चैप्टर, मैं आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको तकरीबन 8 बजे से पहले पहले 8 बजे तक आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर का मिलेगा, वो भी आज और कल सुबह 12 बजे तक आपको चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आए तो पता लग जाएगा। उसके बाद आपको मैथ का पहला चैप्टर बहुत आसान है। आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग 6 नंबर का उसमें वेटेज होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली में लॉजिकल रीजनिंग प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे सॉल्व सारे, तभी आपको पॉसिबल होगा कि एग्जाम बाकी चैप्टर भी कर पाओगे एग्जाम में। अदरवाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चक्कर में ये 15 नंबर जो हैं वो तकरीबन तकरीबन 40 नंबर का समय खा जाते हैं। इसलिए इस कैलकुलेटर पे आना जरूरी होता है, सिर्फ आना ही जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स थ्योरी है, बहुत आसान है, बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक एक सेकंड में आपको आंसर पता लग जाता है। ठीक है, तो वो करना है। उसके बाद सेंटेंडेंसी और डिस्पर्शन। सेंटेंडेंसी और डिस्पर्शन में थ्योरी पोर्शन भी प्रैक्टिकल पोर्शन भी दोनों, और बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हमारी केसीसी टूल की ऐप है, वहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से अपना टेस्ट बनाए हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप किसी ट्यूटोरियल में सीए फाउंडेशन सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे कोई फटाफट आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं, आपको और कुछ नहीं एडिशनल नहीं करना, ठीक है, तो आपको अपनी स्टडी बैठ के ही जो क्वेश्चन है वही करिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी जो अपना टीआरटी, एफआरटी, यूनिट टेस्ट, इनके जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से कम एक या दो क्वेश्चन हर बार ही आता है, और तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन और ओवरऑल आते हैं, मतलब 5 से 6 नंबर का ओवरऑल आता है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 5 से 6 नंबर की आपको पेपर में दिखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, और सिंपल आती है, इजी आती है। तकरीबन आप मान के चलिए ये 65 नंबर का पेपर बहुत आसान और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग, और पेपर में भी सबसे पहले करने वाला है, क्योंकि पेपर में भी लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास बचा मैथ का जो भी सिलेबस है, ठीक है, परमुटेशन है, बाकी एपीजीपी है, इक्वेशंस हैं, जो भी है, फिर उसके बाद वो पढ़िए और रिवाइज करिए उसी तरीके से। ठीक है बच्चों, ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद इतना क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करिए, आइए अपनी मैथ पे। मैथ के जो चैप्टर हैं, एपीजीपी हो गया, इक्वेशन हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, परमुटेशन हो गया, ठीक है, उन चैप्टर पे आइए, स्टैट्स पे आ जाइए, है ना। जो एक्चुअली में क्या है, आप ये मान के चलिए कि इतना पेपर आप लोगों को लेंथी आएगा, इतना टाइम। जैसे मैंने ये वाले चैप्टर मैंने क्यों पहले बोले हैं, वो इसलिए बोले हैं क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, पेपर में भी फटाफट होंगे। पेपर में भी आपको देखना है, अगर आपको पेपर 100 नंबर का आता हुआ हो और अटैम्प्ट टाइम करने का टाइम, वहाँ पे अटैम्प्ट करने का टाइम मिला 60 नंबर का, तो ऐसे आते हुए का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए पहले वही अटैम्प्ट करने हैं, वही हमने पढ़ने हैं, और पेपर में भी वही करने हैं जो फटाफट हो जाए, अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रहते हैं, आप पिछले रिकॉर्ड किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो भी पहले दे चुके हैं, उनको पता है कि भाई अटैम्प्ट वहाँ पर नहीं हो पाता। इसलिए अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर करने से ज़्यादा अटैम्प्ट ज़रूरी है।
ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्प होगी आप लोगों की। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा लॉ और अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ। थैंक यू बच्चों।